हेलो गाइस, आज इस ऑनलाइन मैथ क्लास में आप अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको 6.3 मिलेगा और 6.3 में आपको क्या मिलेंगे? सिमिलर ट्रायंगल मीन्स समरूप त्रिभुज मिलेंगे। मीन्स आपको वहाँ पे त्रिभुजों को प्रूव करना होगा, सिद्ध करना होगा कोई समरूप है। अब समरूप करने के लिए आपको कुछ नियम बताए गए थे कि कोई त्रिभुज अगर दिए गया, मीन्स दो त्रिभुज अगर आपको दिए गए, दोनों त्रिभुज समरूप कैसे बनते हैं ये आपको इसके पहले वीडियो में बताया भी गया है और उसके जो प्रमेय थे उन प्रमेय को प्रूव भी करवाया गया है। तो चलिए पहले तो आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं, रिकॉल करवा लेते हैं कि दो त्रिभुज अगर दिए गए हैं उन दोनों त्रिभुजों को आप समरूप करेंगे तो कैसे करते हैं। चलिए, तो पहला तो आपको हमने बताया था कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। अगर दो त्रिभुज ये दिए गए, ये दो त्रिभुज दिए गए, अगर इन दोनों त्रिभुजों के ये संगत कोण आपस में बराबर कर ले हम लोग तो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। या उनकी संगत भुजाओं का अनुपात अगर आप बराबर कर लीजिए, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर कर लीजिए, तब वो क्या होते हैं? संगत होते हैं। उसके साथ साथ मान लीजिए आप तीनों कोण नहीं बराबर कर पाए और ना ही उनकी तीनों भुजाओं का अनुपात आप बराबर कर पाते हैं, तो देखते हैं कि अगर ये नहीं बराबर होते तब आप समरूप कैसे प्रूव करेंगे। तो आपको कुछ कंडीशंस हैं। पहला है कि अगर दो त्रिभुज है इनके दो कोण आप बराबर कर लें। अगर दो कोण आप बराबर कर लेते हैं तब भी ये समरूप हो जाते हैं। तीसरा है नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आप दो कोण भी नहीं बराबर कर सकते हैं, नहीं बराबर हो रहा है, तो कम से कम एक कोण और इनकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर लीजिए। क्या क्या बताया हमने आपको? या तो इनकी तीनों कोण को आप बराबर करिए, या तो उनकी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करिए, या फिर एक कोण और उनकी दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करिए, और चौथा बताए हैं कि या तो उनके दो ही कोण आप कम से कम बराबर कर लीजिए, तब भी वे क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व भी करना है और पहले क्वेश्चन में आपको कुछ फिगर्स दिए गए हैं। उन फिगर के बेस पे ही आपको बताने हैं कि वह समरूप है या नहीं। तो पहले का जो पहला पार्ट है वो देखिए आप, इनमें से हम आपको दो फिगर सॉल्व करके बता दे रहे हैं कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला जो पार्ट है इसका ये इस प्रकार दिया गया है, ABC, ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है PQR, ये 40, 80 और 60 इनके कोण दिए गए हैं। तो 60 आपको ये दिया गया, 80 ये दिया गया और C दिया गया 40। इसमें भी आपको ये 60 भी दिया गया है, ये 80 दिया गया है, ये 40 दिया गया है। तो देखिए, चूंकि कोण A बराबर है कोण P, कोण B बराबर है कोण Q और कोण C बराबर है कोण R। तो अगर त्रिभुज के तीनों कोण देखिए बराबर हो गए, A जो है वो D के बराबर हो गया, B Q के बराबर हो गया, C R के बराबर हो गया, मीन्स इनके तीनों संगत कोण बराबर हो गए। तो त्रिभुज कैसा हो गया? समरूप हो गया। लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC समरूप का चिन्ह आप ऐसे लगाएंगे, त्रिभुज PQR। सेकेंड फिगर देखेंगे और इनमें का हम दो पार्ट आपको इन दो फिगर्स बता दे रहे हैं, बाकी पार्ट इसलिए आपको खुद से करने हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट में जो दिया गया है, नेक्स्ट फिगर में वो ABC, ये 2 दिया, 2.5 और ये 3। नेक्स्ट फिगर में देखेंगे कि नेक्स्ट फिगर में आपको दिया गया क्या? PQR, ये आपको दिया गया 6, ये दिया गया 4 और ये दिया गया है 5। तो इनमें देखेंगे आपको कोण नहीं दिया गया। अब अगर कोण नहीं दिया गया तो मीन्स अगर कोण नहीं दिया गया तो आप बराबर भी नहीं कर सकते कोण को। तो उसके अतिरिक्त आपको क्या बताया गया कि अगर इनकी भुजाओं का अनुपात आप बराबर कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं तीनों भुजा का अनुपात बराबर होता है कि नहीं। किस भुजा का अनुपात किसके साथ बराबर होगा? AB का अनुपात देखेंगे कि QR के बराबर होगा। इस AB का अनुपात QR के बराबर, इसका अनुपात इसके और इस भुजा का अनुपात निकालेंगे तो इसके बराबर होगा। देखिए पहले तो हम लोग निकालेंगे AB और QR का हो जाएगा AB/QR, ये बराबर होगा 2/4, 1/2 हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं BC का। BC/AC
इस BC का जो अनुपात निकालेंगे वो PRK या RP, तो ये भी होगा 2.5/5, और जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। और तीसरा आपको क्या मिलेगा, तीसरा है इसका AC और इसका क्या है PQ, तो AC/PQ, और ये हो जाएगा 3/6 = 1/2। तो देखेंगे कि इनकी तीनों भुजाओं का अनुपात आपको बराबर मिला है, मीन्स AB/QR बराबर BC/PR और बराबर है AC/PQ = 1/2, मीन्स इनके तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब देखिए जैसे भुजाओं का अनुपात निकाला गया है उसी प्रकार से आप लिखेंगे ABC, इसका अनुपात QRP के इक्वल आया है, ये हो जाएगा QR, तो ये भी समरूप बन गया। ऐसे ही अदर जो दिए गए हैं आपको उनको भी ऐसे ही करने हैं। और हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, 2 नंबर में आपको एक फिगर दिया गया ये इस प्रकार से, और इस फिगर में आपको ABCD ये कोण दिया गया 125 और ये कोण दिया गया 70, और आपसे पूछा कौन सा है, एक तो COD पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है OAB, DOC और OAB। चलिए तो पहले तो हम लोग DOC निकालते हैं, क्योंकि ये एक सरल रेखा है, और एक सरल रेखा कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का कोण बनाएगी, मीन्स DOC और COB, कोण DOC प्लस COB, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये 180 अंश, क्योंकि एक सरल रेखा 180 अंश का कोण बनाती है, तो दोनों को जोड़ करके कितना बनेगा, 180 अंश बनेगा। DOC का मान आपको निकालना है, चलिए COB का मान आपको 125 दिया है तो 125 रख लीजिए, बराबर हो गया 180, या कोण DOC बराबर 125 का इधर पक्षांतर करेंगे और माइनस कर लेंगे तो आएगा कितना, 55 अंश। ये आपका एक आंसर हो गया DOC। अब अगर DOC मिल गया तो हम लोग ये वाला कोण पहले निकाल दें, त्रिभुज COD, क्योंकि अगर हमको ये कोण मिल जाएगा तो ये कोण इसके संगत हो जाएगा, क्योंकि समरूप दिया गया है ODC और ये त्रिभुज समरूप दिए गए हैं, तो संगत कोण इनके बराबर होंगे। देखिए OAB, अगर ये DC समांतर AB है तो ये वाला कोण इसके संगत बनेगा, ये कोण इसके संगत बनेगा, तो ये कोण अगर हमको मिल जाता है तो ये इसके बराबर होकर के ये भी मालूम हो जाएगा। तो पहले इसको निकालेंगे त्रिभुज COD में, तो तीनों कोणों का योगफल क्या होगा, 180, तो कोण DOC प्लस CDO या ODC और प्लस OCD बराबर होगा 180। DOC ये हम लोग निकाल चुके हैं 55, ODC 70 और OCD निकालना है, बराबर 180। कोण OCD = 70 और 55 ये जोड़ेंगे तो 125। अब 180 में से जब 125 घटाएंगे तो आएगा 55 अंश। इस कोण OCD अगर 55 हो गया तो OCD किसके संगत बन रहा है, OAB या BAO, तो कोण OAB बराबर है कोण OCD, और इसका मान 55 रखेंगे तो हमको OAB क्या मिल जाएगा, 55 अंश। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, कह रहा है कि विकर्ण AC और BD समलंब ABCD के विकर्ण है, AC और BD समलंब ABCD के विकर्ण है, जिसमें AB समांतर दिया है DC, और ये दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर
प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो समरूपता के नियम का प्रयोग करके आप दिखाइए कि OA/OC इज इक्वल टू OB/OD। तीसरे क्वेश्चन में ये एक समलंब दिया गया है, ये है एक समलंब ABCD और इनके विकर्ण एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको प्रूव करने हैं OA/OB इज इक्वल टू OC/OD को। चलिए, तो पहले तो दिया क्या है ये हम लोग लिखेंगे। दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है OA/OC इज इक्वल टू OB/OD। ये आपको प्रूव करने हैं और अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो इसकी उत्पत्ति देखते हैं क्या है। उत्पत्ति पहले तो देखिए कि एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ले लें। अगर ये दोनों त्रिभुज हम लोग समरूप सिद्ध कर दें, क्योंकि कहा भी है कि समरूपता के नियम का ही प्रयोग करके आपको करना है, तो अगर ये दोनों त्रिभुज हम लोग समरूप कर दें तो इनकी संगत भुजा के अनुपात बराबर हो जाएगा। क्योंकि समरूप करने के लिए हम आपको बताएं कि अगर उनकी संगत भुजा का अनुपात और एक कोण आप बराबर कर लेते हैं तो समरूप बनता है। तो अगर ये समरूप बन जाए तो उनकी भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो चलिए त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD, AOB और COD में देखेंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर है। चूंकि ये भुजा इस भुजा के समांतर दिया है, चूंकि दिया क्या है AB समांतर BC, इसलिए इनके ये एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण ABO बराबर होगा कोण CDO और दूसरा क्या बराबर होगा OAB और बराबर कोण OCD। देखिए दो कोण बराबर कर लिए, कम से कम दो कोण आपको बराबर करना था, दो कोण हम लोग बराबर कर लिए। इसलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजा के अनुपात भी बराबर हो जाएंगे। अतः OA/OC बराबर होगा OB/OD। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में QR/QS बराबर QT/PR और कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो दिखाइए त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। तो चित्र आपको ये दिया गया है, ये QTR और ये है PS, ये P है और ये S दिया है। तो हम लोगों को दिया भी गया है कोण 1 बराबर है कोण 2, ये कोण दिया गया है 1 और ये कोण दिया गया है 2। चलिए दिया है, इसमें दो चीज आपको दिया गया है। पहला दिया गया है QR/QS, QR/QS इज इक्वल टू QT/PR, QT/PR। ये दो चीज आपको दिए गए हैं और दूसरा है कोण 1 बराबर कोण 2। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है दो त्रिभुज। पहला सिद्ध करना है हमको ये PQS TQR, त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, PQS TQR ये आपको प्रूव करना है कि ये समरूप है। तो उत्पत्ति में देखिए, अब समरूप करने के लिए क्या करें कि अगर हम इनकी ऐसे दिया गया कि PQS है दूसरा TQR है, तो इनके संगत भुजा का अनुपात
मीन्स क्यू टी अपान क्यू पी क्यू आर अपान क्यू एस, या क्यू पी अपान क्यू टी बटे क्यू एस अपान क्यू आर। एक तो ये बराबर करें अनुपात और एक कोण इनमें बराबर कर दें। तो चलिए बराबर करते हैं। तो पहले तो देखिए दिया क्या आपको गया है, कह रहा है कि क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान है पी आर इनको यहीं पे एक समीकरण मान लीजिए। फिर दिया गया है कि कोण एक बराबर कोण दो, और 9th में आप पढ़े अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये त्रिभुज ले लिया जाए तो इनमें देखिए कोण एक और ये कोण एक कोण दो ये दोनों बराबर हैं, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। इसलिए क्यू पी बराबर किसके होगा, पी आर की। और यही मान यहाँ पे समीकरण एक रख दीजिए। समीकरण एक में मान रखने पर, जब समीकरण एक में हम लोग मान रखेंगे तो देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर किसके बराबर है, क्यू पी के बराबर है। यहाँ पे रखेंगे हम लोग क्यू पी। अब देखिए भुजा का अनुपात हमको मिल गया क्यू आर क्यू एस क्यू टी अपान क्यू पी, भुजा का अनुपात मिल गया। कोण देखेंगे तो इसके लिए पहले तो हम आएंगे त्रिभुज, जो त्रिभुज हमको प्रूव करना है पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में भुजा का अनुपात हमको मिल गया है क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान क्यू पी। और देखिए अगर इस बड़े वाले त्रिभुज में इस छोटे वाले त्रिभुज में दोनों में देखिए कोण क्यू मिल रहा है, आपको कोण एक मिल रहा है ना, तो कोण क्यू बराबर है कोण क्यू, और ये उभयनिष्ठ है मीन्स दोनों में कॉमन है। तो कॉमन है तो मीन्स दोनों में बराबर भी होगा, तो कोण क्यू बराबर कोण क्यू। अब अगर भुजा का अनुपात हमको मिल गया, इनके कोण बराबर मिल गए तो मीन्स त्रिभुज कैसा हो गया, समरूप हो गया। इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखें। फाइव नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यस और टी भुजा पी आर और क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर है, जिसमें कोण पी बराबर दिया है कोण आर टी एस। तो प्रूव करिए यानी सिद्ध करिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। तो त्रिभुज है आपका, त्रिभुज है आर पी क्यू, ये है आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू और एस टी, ये भुजाओं के दो बिंदु है यस और टी, जहां पे ये कोण इस कोण के बराबर दिया गया है। तो चलिए पहले तो लिखेंगे दिया है कोण आर टी एस या कोण पी बराबर है कोण आर टी एस। एक तो ये बराबर आपको दिया गया है, और सिद्ध क्या करना है आर टी एस सिद्ध करना है त्रिभुज आर क्यू एस समरूप त्रिभुज आर टी एस। आर टी एस ये आपको प्रूव करना है। तो उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में देखें कि आपको एक कोण दिया गया, कोण पी दिया गया है कोण टी के। अगर हमको ये समरूप करना है तो आर पी क्यू और आर टी एस ये दोनों त्रिभुज समरूप करने हैं। तो
चलिए समरूप करने के लिए या तो हम इनके दो कोण बराबर कर लें, या इनकी भुजा का अनुपात और एक कोण बराबर करें, या फिर तीनों कोण बराबर करें। तो उत्पत्ति में देखेंगे आपको एक कोण ये दिया गया है कि कोण P, पहले तो लिख लेंगे त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि आपको एक कोण पहले ही बराबर दिया गया है कि कोण P बराबर है कोण RTS, ये दिया गया है, एक कोण दिया गया है, एक और अगर हम लोग बराबर कर लें तो ये समरूप हो जाएंगे। तो ये कोण देखिए दोनों, सॉरी कोण PR देखेंगे दोनों में, RPQ और RTS दोनों में है, तो कोण R बराबर कोण R, ये उभयनिष्ठ है। अगर ये उभयनिष्ठ है मीन्स दो कोण बराबर हो गए, तो ए समरूपता कसौटी के अनुसार ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS, और ये आपका प्रूफ भी यही करना था। और अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चित्र में यदि त्रिभुज ABE और ACD समरूप सर्वांगसम है तो दिखाइए कि ADE और ABC क्या है, समरूप है। तो देखें पहले तो त्रिभुज देखते हैं कैसा है। ये त्रिभुज इस प्रकार से है, ABC ये D और ये E, देखिए दिया है त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD, और सिद्ध करना है ADE त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, मीन्स ये ADE समरूप ABC, ये छोटा त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति में देखेंगे सबसे पहले आपको दिया गया है चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ACD, ABE होगा, ये C नहीं होगा। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD में देखें कि ये दोनों अगर सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम का मतलब है कि इनकी सभी भुजाएं और सभी संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो AB बराबर हो जाएगा AC, AB बराबर AC, और दूसरा क्या बराबर होगा, देखिए AB बराबर AC और बराबर ये हो जाएगा ADA, AD बराबर A। इसको समीकरण 1 और 2 मान लें, तो समीकरण 1 व 2 से अगर इन दोनों का अनुपात हम लोग निकाल लें तो AB अपॉन AD और बराबर हो जाएगा AC अपॉन AE, इनको समीकरण 3। अगर इनका हम अनुपात निकालते हैं तो AB अपॉन AD, AC अपॉन AE, भुजा का अनुपात मिल गया। एक कोण और बराबर कर देंगे तो दोनों समरूप बन जाएंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कौन से त्रिभुज में लेना है, तो त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में। अगर इन दोनों त्रिभुज में हम देखें तो हमको एक चीज मालूम है, इनकी भुजा का अनुपात मालूम हो चुका है, मीन्स AB अपॉन AD और बराबर मिल गया है AC अपॉन AE। ये एक चीज हमको मिल गया, एक कोण बराबर करना है। देखेंगे कि अगर ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो ABC, छोटा लेंगे तो ADE, मीन्स ये जो कोण है वो दोनों त्रिभुज में है, मीन्स कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण A, और ये क्या है, उभयनिष्ठ। और अगर ये उभयनिष्ठ है तो देखिए भुजा का अनुपात मिल गया, एक कोण बराबर मिल गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ADE समरूप हो जाएंगे। तो ADE समरूप त्रिभुज ABC, और यही हम लोगों को
प्रूव करना था। अब इसके आगे नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के लास्ट तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।